If anyone does not have immediate access to AstroSage, you can give me the birth time. I have it open here and I can share your chart in the Zoom meeting if anyone needs it. Over to you, Guruji. हाँ जी। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, कोई भी पोजीशंस को आपको नोट करना जो है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक प्लैनेट कौन से एग्जैक्ट डिग्री में है, डिग्री, मिनट और सेकंड। जितने आप सीरियस लेवल तक जाएंगे, डिग्री, मिनट एंड सेकंड, आपका प्रेडिक्शंस बर्थ टाइम करेक्शन के बाद उतना ही ज्यादा अच्छा होगा एज पर दिस केपी एस्ट्रोलॉजी। तो इसीलिए हर जगह पे आपको जो है बार बार एक स्क्रिप्ट मिलेगा जिसमें आपका राशि लॉर्ड होंगे, स्टार लॉर्ड होंगे, सब लॉर्ड होंगे, सब लॉर्ड भी होंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझना। तो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था और अभी भी मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि हमें अगर कोई भी एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल चार्ट, तो उसमें मानिए आपका कोई भी प्लैनेट जो है एग्जैक्टली 13 डिग्री 45 मिनट पे है। कितना में? 13 डिग्री 45 मिनट में। तो यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। तो 13 डिग्री 45 मिनट में जब कोई चीज होगा तो आप देखिए वहां पे भी आप जो है ठीक है। सो आपका राशि कौन सा हो जाएगा 13 डिग्री 45 मिनट में? फर्स्ट नक्षत्र, आई मीन सो सेकंड नक्षत्र। 13 डिग्री 45 मिनट। ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? तो आप पहले क्या करोगे, जो 30 डिग्री वाला डिवीजन है ना, उसी पे आप जाके देखोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा? राशि लॉर्ड, है ना। कौन होगा राशि लॉर्ड, बताइए मुझे। वीनस। सो 13 डिग्री 45 मिनट का है जोडियाक में। तो 0 से 30 डिग्री तक जो डिवीजन होता है वो एरीज के पास आता है ना, Correct, sir. एरीज। बात को समझिए और कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसी चीज को ही हम यूज करेंगे, है ना। तो राशि लॉर्ड कौन हो जाएगा? अगर कोई प्लैनेट, मानिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सन जो है आपका प्लेस्ड है यहाँ पे 13 डिग्री 45 मिनट पे, तो आपका जो राशि लॉर्ड है एज इट इज विद इन 0 to 30 डिग्री, राशि लॉर्ड कौन हो गया? एरीज साइन के लिए आपका राशि लॉर्ड जो है हो जाएगा मार्स। Mars. तो ये आपका पहला स्क्रिप्ट का पार्ट आ गया, मार्स। अभी हम क्या करेंगे, इसी चीज पे दोबारा से जाके हम चेक करेंगे कि अगर ये राशि लॉर्ड है तो नक्षत्र स्वामी कौन होगा, है ना। हु विल बी द नक्षत्र स्वामी। तो आप नक्षत्र स्वामी के लिए देखिए कि अगर हम लोग कोई नक्षत्र स्वामी नया ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे भी आपको नक्षत्र स्वामी के लिए ये देख के आपको पता चलेगा कि पहला जो नक्षत्र है आपका, है ना, कितना डिग्री तक है? 13 डिग्री 10 degree 20 minutes. 20 मिनट तक। तो यहाँ पे आपका प्लानिट है नहीं, सन जो है 13 डिग्री 45 मिनट में है, इजंट इट। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि जो सेकंड नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट से वो शुरू होगा आपका, और ये कहाँ तक जाएगा? जो नक्षत्र का स्पेसिंग है 2640 और आपका जो है 40 मिनट तक जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि ये जो 13 डिग्री 45 मिनट हमने लिया था, ये इसी रेंज पे आ रहा है, 20 मिनट से आगे है और 26 डिग्री 40 मिनट से नीचे है। जो कौन से नक्षत्र नंबर है? दो। नंबर इज सेकंड। 2। तो पहले हमने जो पाया था मार्स, उसके बाद जो है आपको भी नक्षत्र लॉर्ड मिलेगा। हु इज द नक्षत्र लॉर्ड? Bharani, Venus. Venus. सो विदाउट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द नेम, 27 नक्षत्रों का नाम आप नहीं भी याद रखोगे तब भी आपको नंबर के हिसाब से ये एक ऑर्डर मिलेगा। जैसे आपका दशा सिस्टम होता है ना, दशा में जिस तरीके से आपका मूवमेंट होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट के दशा के बाद एग्जैक्टली कोई दूसरे प्लैनेट का दशा आता है, तो एक ऑर्डर को आपको याद रख लेना है। पहला तो आपका विनस से शुरू कर लीजिए, तो सारे
केतु से अगर शुरू करेंगे फर्स्ट तो उसके बाद जो है वीनस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज वीनस? स्टार लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड। स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, एनएल लिखा होगा, ठीक है, एनएल। अगर यहाँ पे 3 होता, यानी वो 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 40 डिग्री तक कोई प्लैनेट होता, तो उसके नक्षत्र लॉर्ड क्या होता? इंस्टेड ऑफ वीनस 3 नंबर आता, है ना, सूर्य। तो उसका जो है सन होता। तो आप देखिए ये सारे चीजें जो है, इसको आप आराम से जो है देख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है नक्षत्र लॉर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें फिर एक और लेवल पे जाना है। और लेवल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे जो नक्षत्र लॉर्ड है ना, नक्षत्र लॉर्ड की जगह पे भी आप क्या करोगे, सब लॉर्ड निकालोगे। तो देखिए ये जो सेकंड नक्षत्र है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? 13 degrees 21 13 minutes. 20। 13 डिग्री 20 मिनट 13:21. से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू हुआ था। लेकिन था कहाँ पे? एरीज 45 में। मिनट में, 45. है ना। तो हमें जो है ये शुरुआत Yes, sir. से, नक्षत्र का जो बिगिनिंग है ना, वहां से वहां तक जाना है, 45 मिनट तक जाना है। जैसे आपने पहले क्या किया, राशि जानने के लिए क्या किया, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ढूंढा आपने, तो आपको एक एड्रेस मिल गया कि हाँ प्रोफेसर नोएडा में रहते हैं। उसके बाद आप नक्षत्र में जाके देखे कि वो नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट वाला नक्षत्र था, यानी सेकंड नक्षत्र था। तो इसीलिए उसके स्क्रिप्ट में आपने कहा कि सर उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस बनेगा। अभी हम लोग सब लॉर्ड लेवल पे जाएंगे, तो शुरू कहाँ पे होगा? 20 मिनट से, है ना। Correct, sir. और कौन से नक्षत्र से शुरू होगा? क्योंकि आप वीनस से। देखो Venus. नक्षत्र मिला था, वो वीनस मिला था, है ना। तो वीनस से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, वीनस से। तो वीनस देखिए जो सबलॉर्डशिप है, तो मैंने एक लिस्ट आपको शेयर किया था, है ना। उस लिस्ट पे वीनस के लिए आप देखे होंगे, वीनस 20 साल का जो है उसका रूलरशिप होता है। तो राहु के लिए मैंने बताया था 2 डिग्री का रूलरशिप होता है, और वीनस के लिए हर डिग्री के लिए आप जो है जोड़ सकते हैं वहां पे। जैसे सन के लिए हमने 40 मिनट का लिया था, तो 6 मिनट 40 सेकंड का एग्जैक्ट एक टर्म ना पर ईयर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मानिए आपका 2 डिग्री हुआ था, उसके लिए 2 डिग्री राहु के लिए, ये याद करना इजी है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए वीनस का जो दशा है राहु से कितना साल ज्यादा होता है? 3 साल. 2 years. 2 साल, है ना। तो मैं 1 साल के लिए आपको एक कैलकुलेशन दिया हूं, 6 मिनट और 40 सेकंड वाला, है ना। 1 साल के लिए 6 मिनट और 40 सेकंड वाला कैलकुलेशन दिया हूं। तो आप देखिए अगर 2 साल ज्यादा है तो ये कितने बार आप ऐड करोगे? 2 बार। 2 बार. अब इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पर ईयर जो है आप अगर कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपको हर कैलकुलेशंस बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। जब आप सब ब्लड लेवल पे बात करो तो वीनस का एग्जैक्टली कितना होगा? 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड होगा, 13 है ना। minute 20. अगर मैं इसको कह देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री 13 मिनट एंड एग्जैक्टली 20 सेकेंड होगा। ये जो एग्जैक्ट वाला बात है, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इतना जो वैल्यू हम ले रहे हैं ना, ये जो है वीनस कहाँ से शुरू होगा? वीनस का सब लॉर्डशिप 20th नक्षत्र के से. शुरू से, क्योंकि आपका नक्षत्र लॉर्ड वीनस था, तो इसीलिए सब लॉर्ड यहाँ से शुरू हुआ। और ये वीनस का जो सब लॉर्डशिप है कहाँ पे खत्म होगा? एनीबॉडी हु कैन से? 15 degrees 33 minutes यानी and 20 seconds. ये वीनस का एक्सपांशन है। वीनस जो है सब लॉर्डशिप लेवल पे भी 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड को रूल करेगा। और उसका रूलिंग कहाँ से शुरू होगा? 13 13 degree डिग्री 20. 20 मिनट से, ठीक है ना। तो मैं इसको मिला दिया, तो आप देखो ये अगर टोटल में कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 13 के जगह पे कितना हो जाएगा? 15. 15 डिग्री 15. ना। और 13 मिनट मिला दो तो क्या हो जाएगा? 33. 33. 33 minutes. 33 मिनट हो गया। एग्जैक्टली ये जो है वैल्यू यहां तक वीनस का जो है रूलिंग होगा। कहां से कहां तक? 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 15 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक, है ना। ये मैंने वीनस के लिए निकाला। तो आप देखो अगर वीनस स्टार लॉर्ड नहीं होता और राहु होता, तो राहु के लिए कितना होता? 2 डिग्री ही होता, है ना। Yes. तो इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हम ले रहे हैं 15 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड,
उसके अंदर ही ये वैल्यू आ रहा है 45 मिनट वाला। तो इसीलिए सब लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। कहां तक ये वीनस होगा? अगर मानो प्लैनेट यहाँ पे 15 डिग्री 30 मिनट में भी रहता तब भी उसका सब लॉर्ड कौन होता? वीनस। 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 वीनस ही होता। लेकिन मानो 15 डिग्री 34 मिनट हो गया तो सब लॉर्ड कौन बनेगा? सन। सन। वीनस के बाद जो नेक्स्ट आएगा सन बनेगा। यही आपको समझना है तो आप ना आराम से कोई भी कैलकुलेशंस जो है एग्जैक्टली कर पाएंगे, है ना। तो ये सारे चीजें समझने के लिए मैंने ये तो एक जो है आपका डिग्री वाला जो है हिसाब में बता दिया हूं, और इसमें कुछ भी समझने के लिए नहीं है। अगर आपको एक भी याद रखना है, 800 मिनट में से सन का जो है 40 मिनट होता है, तो और ये 6 साल के लिए होता है, क्योंकि सन का महादशा 6 साल का है। तो एक साल कितना हो जाएगा? एक साल का एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन होगा वो 6 मिनट और 40 सेकंड का होगा। मैथमेटिकली भी आप ये चेक कर सकते हो, इसको 6 में डिवाइड करके तो 636 हो गया। उसके बाद 4 मिनट जो है उसको सेकंड कर दोगे तो 240 मिनट हो जाएगा। उसको 6 में डिवाइड करोगे तो आपका 40 वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 6 मिनट और 40 सेकंड को ऐड कर करके आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सन जो है 40 मिनट रूल करता है तो मैं पूछूंगा कि आपका राहु कितना मिनट रूल करेगा। तो आपको ये पता है कि सन 6 साल के लिए महादशा सिस्टम में आता है, और राहु जो है 18 साल के लिए आता है, नहीं 3 गुना। तो 40 का 3 गुना कितना है? 120। यहाँ पे लिखिए 120 मिनट, ठीक है, जिसको कि आप डिग्री में 2 डिग्री कहोगे। अब राहु अगर 18 साल के लिए रूल करता है तो आपको पता है शनि कितने साल के लिए रूल करता है? 19 साल के लिए, 19। 19 years। है ना। और एक साल के लिए जो 6 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकंड वाला है 6 मैं डिग्री उसको 40 राहु में मिला दूंगा, सेकंड। क्योंकि राहु 18 साल का है तो 126 मिनट और 40 सेकंड हो गया। वीनस के लिए और जो है एक साल बढ़ जाएगा, शनि से एक साल ज्यादा, यानी 20 साल का वीनस होता है। तो 26 में 6 मिला दूंगा तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो आप आराम से इन चीजों को आप ये कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको ये 120 है ना, इसको भी डिवीजन करना चाहिए। जैसे मानो राहु जो है कोई पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए नक्षत्र लॉर्ड बना, राहु, ठीक है, राहु इज द नक्षत्र लॉर्ड। तो राहु के लिए अगर नक्षत्र लॉर्ड ये बनेगा, और मानो कोई पर्टिकुलर डिग्री में राहु नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो कोई बता पाएगा मुझे राहु जो है पहला जो नक्षत्र वो रूल करता है वो कहां से कहां तक एक्सपांड होता है? इजी है। जैसे मानिए पहला वाला नक्षत्र हो गया केतु का, है ना। उसके बाद किसका नक्षत्र आता है? वीनस का। वीनस। वीनस। वीनस का आता है। उसके बाद किसका आता है? सन। 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 का आता है। उसके बाद किसका आता है? मून। 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 का आता है। उसके बाद किसका आता है? मार्स। 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 उसके बाद किसका आता है? राहु। राहु। तब जाके राहु आता है ना। तो मैं ये तो बताऊंगा इसको कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट तक। करेक्ट सर। वीनस कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 26 डिग्री 40 मिनट। 40 मिनट। सन कहाँ पे खत्म होगा? 40 डिग्री पे। 40। और मून कहाँ पे खत्म होगा? 53। 53 डिग्री 20 मिनट। 53 डिग्री 20 मिनट। मार्स कहाँ पे खत्म होगा? 66। 66 डिग्री 40 66 मिनट। डिग्री 40 मिनट। और राहु कहाँ पे खत्म होगा? 80 डिग्री पे, है ना। 80 डिग्री। यानी 66 डिग्री 40 मिनट से लेके 80 डिग्री तक कोई भी प्लैनेट होगा तो उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा? राहु। 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 तो हमने ये डिग्री मैंने बता दिया 66 डिग्री एंड 40 मिनट, है ना। यहां से राहु का जो है पहला नक्षत्र शुरू होता है। तो आप देखो अगर यहां से पहला नक्षत्र शुरू होता है ना, तो आप आराम से यहाँ पे ये बता सकते हो कि राहु जो नक्षत्र शुरू कर रहा है, यहाँ पे मानिए कोई प्लैनेट जो है 70 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 70। तो आप उसका सब लॉर्ड बता पाओगे क्या होगा? राहु तो नक्षत्र लॉर्ड हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि राहु 66 डिग्री 40 मिनट से लेके 80 डिग्री तक रूल करेगा। तो 70 डिग्री एग्जैक्टली कोई प्लैनेट है तो उसका सब लॉर्ड कौन बनेगा? तो जुपिटर। आप देखो राहु के लिए कितना डिग्री हो गया? राहु का 2। जो हिसाब हमने किया था 120 मिनट का, यानी 2 डिग्री का। तो 68 डिग्री 40 मिनट तक कौन बनेगा सब लॉर्ड? राहु। 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 उसके बाद जुपिटर कितना तक बनेगा? 1.5 डिग्री सर, 1.5 डिग्री। 106 डिग्री 40 मिनट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, करेक्ट। उसमें मिला Yes. दो। तो आप देखो 106 का मतलब हो गया आपका 46 डिग्री 40 मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे 70 डिग्री तक पहुंचना है तो पहले मैं राहु के लिए मुझे जो है कैलकुलेशंस करना होगा, और राहु के लिए कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे उस पे भी ये मिला दो।
तो आप देखो ये 3 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 70 डिग्री पहुंचने के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। 3 डिग्री 20 मिनट जब मैं मूव करूंगा इस नक्षत्र के शुरू से, तब मैं 70 डिग्री में जो प्लानेट है वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए जुपिटर जो है सब लॉर्ड बनेगा, है ना। बराबर। तो ये आपको कैलकुलेशंस जो है हमें जो है समझना पड़ेगा, और तभी जाके हम ये केपी एस्ट्रोलॉजी का जो भी रूल्स है इसको इजीली जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी जैसे हमने बात किया था, मैं क्या करूंगा, आपको जो है स्क्रीन शेयर करूंगा और उस पे जो है मैं चार्ट शो करूंगा, है ना। तो आप फिर देखोगे वहां पे कि हाँ जी किस तरीके से हम लोग जो है ये कर रहे हैं आपका कंडीशंस। तब तक आप लोग भी जो है अपना चार्ट जो है निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हम ना एक्चुअल में यूज भी देखेंगे, है ना। इसको जो है बंद कर देते हैं उसमें जाके। एस्ट्रोसेज का ही ऐप हम यूज करेंगे, है ना। तो आप जो है सबसे पहले कुछ रूल्स जो है समझेंगे, मैं एक एक साथ आपको बताता जाऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, केपी सिस्टम में जाके आपको चेक करना है किसी भी प्लैनेट का स्क्रिप्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया था, तो आप देखो जोडियाक में आपका जो डिग्री होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 360। 0 to 360 यस डिग्री सर। तक होता है ना। तो आप देखो 0 to 360 डिग्री तक होता है। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को। आपका डेस्कटॉप दिख रहा है सर अभी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं जो है कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है मोबाइल पे, भी ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो प्लैनेट्स हैं। अब देखिए मार्स कितने डिग्री पे है यहाँ पे, 106.22। 606 डिग्री 22 मिनट में ना, हंड्रेड एंड करेक्ट। सिक्स डिग्री एंड 22 मिनट। तो इसीलिए आप देखिए अगर मैं राशि पे जाऊंगा तो ये 90 डिग्री से 120 डिग्री वाला राशि हो गया। कौन सा राशि हो गया, कैंसर। कैंसर। तो देखिए कैंसर का लॉर्ड कौन होता है, मून होता है, तो यहाँ पे मून लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्ट। उसके बाद जो नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ है शनि लिखा हुआ है। तो नक्षत्र लॉर्ड के लिए भी पहुंचने के लिए आप देखिए 40 डिग्री में 3 नक्षत्र गए, 80 डिग्री में फिर 3 नक्षत्र गए। तो आप इसमें देखिए कि ये जो है 8वां नक्षत्र जो है ना, वो यहाँ पे आ रहा है जो शनि का नंबर है। यानी आप 80 के बाद देखिए 13 डिग्री 20 मिनट मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, 93 डिग्री 20 मिनट, है ना। 7 नंबर नक्षत्र का, और उसके बाद फिर 13 डिग्री 20 मिनट मिला दूंगा तो क्या होगा, 106 डिग्री 40 मिनट, है ना। 40 तो मिनट। ये देखो 106 डिग्री 40 मिनट से कम है, तो इसीलिए ये कौन बन गया, शनि। अगर मानो इसका पहला डिवीजन होता, जैसे मानो आपका 106 डिग्री 40 मिनट भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसका शुरुआत कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो नक्षत्र है जिसका नक्षत्र लॉर्ड शनि है, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, 93:20. 93 डिग्री 93.1। 20, ग्रेट आंसर। तो वहां से आप देखिए जैसे ही मैं पहला पार्ट दूंगा शनि को,
ऐसे करके जाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये देखो लास्ट पार्ट है ना, 106 डिग्री 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। तो आपका शनि से पहले जो भी आएगा प्लानेट वही बनेगा उसका सबलॉर्ड। तो आप देखो जुपिटर के बाद किसका आता है? शनि। 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 जुपिटर के बाद शनि का आता है। तो इसीलिए अगर शनि से मैं शुरू करूंगा तो लास्ट पार्ट कहाँ पे जाएगा? जुपिटर में। शनि के बाद मरकरी आएगा, है ना। करेक्ट सर। यानी पहला पार्ट 93 डिग्री 20 मिनट में जो भी हमने शनि के लिए कैलकुलेट किया था 126 डिग्री वाला, वो मिला मिनट वाला मिला दोगे तो आपको फिर शनि का पहला पार्ट मिल जाएगा। ऐसे फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो 9th पार्ट जहां पे आएगा तभी जाके ये नक्षत्र का टोटल डिवीजन खत्म होगा। क्योंकि नक्षत्र कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 106 डिग्री 40 मिनट पे। ठीक है, ये जो नक्षत्र है जिसमें 106 डिग्री 22 मिनट आ रहा है, कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? 106:40। 6:40 पे, यानी लास्ट पार्ट ही बचेगा। ये देखो 22 मिनट है। तो मैं शनि से डिवीजन शुरू किया तो शनि को जो भी पार्ट मिलेगा उसको हमने चार्ट में शेयर किया था। शनि जो है आपका लगभग लगभग कितना मिनट पे रूल करेगा? 2 डिग्री, और उसके बाद जो है 6 मिनट और 40 सेकेंड। तो इसका मतलब है 93 डिग्री 20 मिनट में 2 डिग्री मिला दो तो 95 डिग्री, और फिर आपका जो है 96 डिग्री तक शनि का रूल होगा। शनि के बाद किसका रूल आएगा? मरकरी मरकरी का रूल का। आएगा। मरकरी। तो सेकेंड पार्ट का होगा। फिर मरकरी के बाद किसका आएगा? अगेन केतु, केतु का। वीनस। केतु। ऐसे बांट बांट के जब वीनस। जाएंगे तो पूरा नक्षत्र का जो लास्ट हिस्सा है जो 106 डिग्री 40 मिनट में कंप्लीट होगा, वहां तक लास्ट पार्ट जो है जुपिटर को मिलेगा। ठीक है, रोटेशनल बेसिस पे होगा। शुरू जहां से होगा उसके बाद, तो शनि के बाद जुपिटर नहीं आता, ये पूरा लास्ट में आएगा। शनि से जब आप डिवीजन शुरू करोगे तो पहला डिवीजन सैटर्न को जाएगा, दूसरा डिवीजन किसको जाएगा? मरकरी। मरकरी को। मरकरी। तीसरा किसको जाएगा? केतु। केतु। चौथा केतु। किसको जाएगा? वीनस। 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 5 नंबर सूर्य, 6 नंबर मून, 7 नंबर मार्स, 8 नंबर राहु, 9 नंबर जुपिटर। इसीलिए देखो लास्ट पार्ट वाला कहाँ कहाँ पे जा रहा है? जुपिटर। जुपिटर के पास जा रहा है। ठीक है, नक्षत्र यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना। तो इसीलिए ये जुपिटर है। जुपिटर भी कहाँ से शुरू हुआ है अगर आपको ये पता चल जाए तो भी आप आराम से ये जो लास्ट वाला मंगल है उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बहुत इजी है। जैसे जुपिटर मानो कहाँ से शुरू होगा मैं पूछूंगा तो जुपिटर का सोलरशिप कहाँ से शुरू होगा तो आप आराम से बता सकते हो सर एंड हो रहा है 106 डिग्री 40 मिनट पे। तो इसीलिए जुपिटर का जो हमने डिवीजन देखा था वो देखा था कि वो जो है 2 डिग्री से जो है राहु से 2 साल कम होता है। तो इसीलिए 2 डिग्री से कितना होगा? 13 मिनट, और जो है आपका 40 सेकंड कम होगा। तो आप जो 106 वाला कैलकुलेशन था उसी को अगर यहाँ से जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि जुपिटर को भी मंगल में। लेकिन सब लॉर्ड पे फाइन ट्यूनिंग के लिए हम देखते हैं इवेंट का एग्जैक्ट डेट बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, लेकिन आपका मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो है नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हर चीज का जो है ना एक बिगिनिंग होता है, और केपी एस्ट्रोलॉजी में बिगिनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फर्स्ट हाउस लिखा है तो फर्स्ट हाउस कहाँ पे बिगिनिंग हो रहा है? 233 डिग्री 233 8 डिग्री मिनट एंड 35 8 मिनट। सेकेंड में, है ना। तो आप देखो ये फर्स्ट हाउस का कोई भी रिजल्ट देगा तो इस रिजल्ट के ऊपर ये स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, यानी ये ना डिसाइड करेंगे कि आपके पर्सनालिटी किस टाइप का होगा। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट, आपका स्टेटस कब बढ़ेगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम कब होगा, ये सारे जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड इवेंट्स हैं उसको डिसाइड करने वाले ये मेन प्लैनेट्स हैं। ऐसे ही सेकंड हाउस, मानो आप फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, आपका स्पीच कैसा होगा जानना चाहते हो, या आप कितना पैसा रिकरिंग तरीके से कमाना चाहते हो, ये सारे चीजें जो सेकंड हाउस में आता है वहां से ये पता चलेगा। जुपिटर, वीनस, सैटर्न और जुपिटर, ये स्क्रिप्ट है। तो हमें जो है पहले तो ये समझना होगा कि हर हाउस का रिजल्ट पाने के लिए पहले तो हाउस जहां से बिगिनिंग होता है ना, वो बिगिनिंग जो आरंभ भी सब कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे कस्प का सारा डिसीजन है। यहाँ पे 12th हाउस से रिलेटेड आप फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो वो बताएंगे ये सारे प्लैनेट्स। पहले आपको ये समझना होगा, इवेंट्स को समझने के लिए उनके साथ जो रिलेटेड हाउस होते हैं पहले उनको समझना होगा,
और 2-3 हाउसेस जो होते हैं उनके नंबर से आप सिग्निफिकेंस जानोगे। लेकिन आपको प्राइमरी हाउस के बारे में समझना होगा। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, जैसे ये जातक के लिए गाड़ी खरीदने के लिए कौन सा हाउस होगा? फोर्थ। प्राइमरी हाउस, फोर्थ हाउस। तो इसीलिए जुपिटर, जुपिटर राहु और राहु ये जो है उसके रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। पहले आपको ये स्टेप को समझना है ना। उसके बाद मानो मैं कहूंगा कि कोई इंसान जो है अपना जो है मैरिज के बारे में पूछना चाहता है, तो प्राइमरी हाउस कौन सा है? 7th। 7th। तो यहाँ पे वीनस, मून, सन और मरकरी ये रोल प्ले करेंगे। कैसे रोल प्ले करेंगे वो एक दूसरा पहलू है, उस पे हम जाएंगे। लेकिन पहले आपको जो मैंने इतने डिग्री के बारे में समझाया, साइन लॉर्ड कैसे निकालोगे, नक्षत्र लॉर्ड कैसे निकालोगे, सब लॉर्ड कैसे निकालोगे, तो ये स्क्रिप्ट जानना जरूरी है। तो किस किस का स्क्रिप्ट जानना जरूरी है आपका? एक तो आपके जो कॉस्प है, ये आपका केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस को सिग्निफाई करता है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। और आपको ये याद रखना होगा कि ये 30 डिग्री का नहीं होता है। कई बार क्या होता है, एक एक हाउस का जो है साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके नंबर गायब हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे मानिए ये केपी सिस्टम है और मैंने क्या किया, केपी चार्ट दिखाया। तो आप देखो यहाँ पे 1 और 1 नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना। 1 और 1 जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5th और 6th। 5th और 6th हाउस को। तो आप इसको समझने के लिए क्या करोगे, एक बार कॉस्ट पे जाके देखिए। देखिए जो 5th हाउस है वो कहाँ से शुरू हुआ है? 2 डिग्री 2 से। डिग्री 19 मिनट से। और खत्म कहाँ पे हुआ है? 29 डिग्री और 1 मिनट पे, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए जो 4th हाउस का बिगिनिंग है वो 331 डिग्री से है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, हाउस का साइज या कोई नंबर रिपीट होना, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री जो इक्वल डिवीजन वाला बात होता है वैदिक में, यहाँ पे वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल्स वगैरह हैं, वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट को समझना होगा। जैसे मैं कहूंगा कि आपके प्राइमरी इवेंट जो है कौन डिसाइड करेगा। जैसे मानिए 5th हाउस, कोई अपने लव अफेयर के बारे में पूछ रहा है कि हाँ जी मेरा जो है लव मैरिज होगा या नहीं, तो उसमें प्राइमरी हाउस कौन कौन से हो जाएंगे? 5 and 11। 7th हाउस आपका मैरिज के लिए और 5th हाउस जो है आपका लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। 5 और 7 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे कोई पूछेगा सेकेंड मैरिज के बारे में, तो फिर आप जाके 9th हाउस को देखेंगे। तो हर हाउस का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। और एक हाउस नहीं, 2-3 हाउस सप्लीमेंट्री तरीके से मिक्स होते हैं तभी जाके रिजल्ट मिलता है। तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट को समझना है। कॉस्प के लिए मैंने बता दिया जो 12 हाउसेस के लिए है। ऐसे ही प्लैनेट का भी स्क्रिप्ट है, हर प्लैनेट का स्क्रिप्ट है। जैसे मानिए यहाँ पे सूर्य का स्क्रिप्ट है। सूर्य जहां पे एग्जैक्टली है उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप पहले राशि पे जाओगे। तो आप कहोगे सर सूर्य जो है ना 210 डिग्री से लेके 240 डिग्री वाला राशि में है, तो कौन सा राशि हो गया? वृश्चिक। वृश्चिक राशि हो गया। इसीलिए मंगल जो है उसका साइन लॉर्ड बन गया। वृश्चिक का लॉर्ड जो है मंगल होता है। उसके बाद आप फिर नक्षत्रों पे जाओगे, तो नक्षत्र में मैंने आपको कहा था हर 40 डिग्री में 3 नक्षत्र चले जाते हैं। तो आप देखो 200 डिग्री में जो है आपके कितने नक्षत्र चले जाएंगे? अगर 40 डिग्री में 3 नक्षत्र होते हैं तो 200 में कितने जाएंगे? 5 गुना, यानी 15 15। नक्षत्र। उसके बाद 213 डिग्री 20 मिनट तक 16 नंबर नक्षत्र आएगा। और फिर 213 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 40 मिनट तक जो है आपका नेक्स्ट वाला नंबर आएगा, तो 17 नंबर नक्षत्र आएगा। तो 7 एक 8 हो गया। और 8 जब भी आपका नंबर बनेगा तो नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा? सैटर्न, है ना। शनि यहाँ पे आपका बना है। फिर आप शनि के बाद जो आपका वो डिवीजन बनेगा, शनि का तो हो गया 213 डिग्री से 20 मिनट से लेके 226 डिग्री 40 मिनट तक वो नक्षत्र का लॉर्ड शनि है। तो फिर आप उसको फर्दर डिवाइड करोगे 800 मिनट को, तो पहला वाला हिस्सा किसको जाएगा? सैटर्न शनि को को। जाएगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा किसको जाएगा? मर्क्यूरी। मरकरी को। फिर मरकरी के बाद ऐसे आप काउंट करते करते केतु केतु। और वीनस पे आ जाएगा, तो वीनस आपका सब लॉर्ड बनेगा। बहुत आसान है ये सारी चीजों को समझना, ठीक है। क्योंकि 213 डिग्री 20 मिनट के बाद शनि के लिए लगभग लगभग जो है हमारा वैल्यू होगा 2 डिग्री और 13 मिनट का। तो आप यहाँ पे 2 डिग्री मिला दो तो 213 215 डिग्री। और अगर मैं 20 मिनट मिला दूंगा यहाँ पे तो ये 30 मिनट के आसपास आ रहा है, 34 मिनट के आसपास आ रहा है। उसके बाद फिर शनि के बाद मरकरी आएगा, तो मरकरी भी 17 साल रूल करता है।
तो इसीलिए वो राहु से सिर्फ 6 मिनट 40 सेकंड कम होगा उसका, तो लगभग 2 डिग्री उसका भी है, तो आप उसको भी मिला दो। फिर केतु 7 साल के लिए रूल करता है, तो उसका जो है सूर्य से सिर्फ 6 मिनट और 40 सेकंड ज्यादा होगा। ऐसे मिलाते जाओगे तो जो आपका वैल्यू आएगा 220 डिग्री 14 मिनट में, वो वीनस आएगा। मैं इसको बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे केपी एस्ट्रोलॉजी में आपके ये जो प्लैनेट्स हैं, कॉस्प हैं, उसके बाद जो प्लैनेट का सिग्निफिकेंस है, वो सारे इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मैं उनके पावर के बारे में बताऊंगा। अगर कोई आपको पूछेगा कि ये स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, जैसे ये 4 चीजें लिखा हुआ है, SL, NL, SB और SS, क्या फुल फॉर्म है उसका? ये आपका साइन लॉर्ड है, ये आपका नक्षत्र लॉर्ड है, ये आपका सब लॉर्ड है, और ये सब सब लॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है? सब लोग सब लॉर्ड जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल होता है। और सब लॉर्ड से कम पावरफुल कौन होता है? नक्षत्र लॉर्ड। सबसे कम पावरफुल कौन होता है? राशि लॉर्ड। टाइम जो राशि लॉर्ड होता है सबसे कम पावरफुल होता है। इसका मतलब है राशि लॉर्ड तो बहुत लंबे टाइम के लिए एक राशि का जो रूलिंग प्लैनेट होता है महादशा, वो काफी देर के लिए रूल करता है। जैसे मानो केतु के दशा में कोई इवेंट होगा, तो प्रेडिक्शन का जो टाइम फ्रेम है कितने साल का है? 7 साल का। 7 महादशा साल वाला केतु 7 साल का है, तो वो कोई प्रेडिक्शन है नहीं। जुपिटर का महादशा चल रहा है और कोई इवेंट आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कितने साल का है? 16 साल का। 16 तो 16 साल भी कोई इवेंट नहीं है। लेकिन नक्षत्र लॉर्ड पे जैसे ही आप जाओगे, तो 16 साल जो है 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 8 महीना भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द प्लानेट उसका दशा जितना बड़ा होगा, उसके नक्षत्र लॉर्डशिप भी उतने बड़ा होता है। तो आपको ये समझना होगा, ये जो राशि लॉर्ड है ये किसके साथ इक्विवेलेंट है? महादशा महादशा लॉर्ड के साथ। ठीक है, महादशा लॉर्ड के साथ। और नक्षत्र लॉर्ड किसके साथ इक्विवेलेंट है? अंतर अंतर्दशा। जो आपका अंतर्दशा लॉर्ड है। तो अंतर्दशा भी तो काफी लंबा पीरियड होता है, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, डिपेंड करता है। तो इसीलिए एक्चुअल प्रेडिक्शन सब लॉर्ड लेवल पे आएगा, है ना। ये आपको बताएगा कि इवेंट का होने का चांसेस कब है, और ये जो है एक्चुअल में पावरफुल भी है। तो किसी भी चीज का जो सब लॉर्ड है उसको समझना जो है आपके केपी एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो कई सारे जो है आपके स्क्रिप्ट हैं, और कॉस्ट पे भी आपका सेम पैटर्न आएगा, प्लैनेट्स पे भी सेम पैटर्न आएगा, और यही इनडायरेक्टली नक्षत्रों को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि आपको ये जो अश्विनी, भरणी, ये सब नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स ही हैं। नक्षत्र लॉर्ड भी एक प्लैनेट होता है, ठीक है, और वो जो है रिजल्ट को तय करेगा। तो आप एक रूल देखिए कि अगर मानिए कहीं पे राशि लॉर्ड बता रहा है कि हाँ जी ये इवेंट हो सकता है, इसका मतलब क्या है? जो हाउस से वो इवेंट बनता है वो उसी हाउस को इंडिकेट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका जुपिटर का दशा चल रहा है, और जुपिटर जो है 7th हाउस पे बैठा हुआ है, तो जुपिटर कुछ हाउसेस का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें 7th हाउस भी आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? हाँ जी जुपिटर दशा में मैरिज हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जो है राहु है, और आपका जुपिटर का दशा और राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? वो प्रेडिक्शन जो जुपिटर के मैरिज के बारे में आप बता रहे थे, एज राहु इज द अंतर्दशा लॉर्ड, तो आपका जो मैरिज होने का पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ गया, इजंट इट? करेक्ट सर। क्योंकि आप दशा से भी अंतर्दशा पे भी आ गए, वहां पे भी वो 7 नंबर जो है सिग्निफाई हो रहा है। अब उसके बाद आप सबलॉर्ड का लेवल पे जाके देखे कि जो सबलॉर्ड का भी प्लैनेट है ना, वो भी जो है सेम इवेंट को किसी तरीके से सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो है जो राशि लॉर्ड बता रहा था उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है नक्षत्र लॉर्ड, और उसको आगे जाके ऑथेंटिकेट कर रहा है सब लॉर्ड। ये मानिए ऐसे है कि आपको कोई प्रमोशन मिलना है, तो आप 3 लेवल पे आपका जो है रिकमेंडेशन जाएगा। एक तो आपके डिपार्टमेंट लेवल पे जो आपका हेड है वो रिकमेंड करेगा, तो डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो आपका सब लॉर्ड नहीं है, वो आपका एक्चुअली साइन लॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? आगे जो है आपका एक पैनल आएगा जो प्रिंसिपल के थ्रू रिकमेंडेशन जाएगा, या आपका जो ऑफिस का हेड है, आपके हेड के ऊपर जो है ओवरऑल इंचार्ज, वो आएगा, वो नक्षत्र लॉर्ड है। लेकिन सब लॉर्ड वो है एक पैनल जिसके लिए आपके गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया कि 8 लोग आएंगे और मीटिंग में
आपका जो रिकमेंडेशन है, आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे और फाइनली दे विल अप्रूव, देन ओनली यू विल गेट द प्रमोशन। तो ये इसी तरीके का है। तो मानिए आपके इमीडिएट हेड है, उसने रेकमेंड कर दिया, आपका इंस्टीट्यूट हेड है, उसने रेकमेंड कर दिया, लेकिन आपके जो कंपनी है जिसने प्रमोशन के लिए रूल्स बनाया है या कमिटी बनाया है, वो आके आपको मना कर देते, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? No promotion. नेगेटिव। तो नाउ Correct, सबलॉट sir. इज जस्ट लाइक दैट। ये आपका फाइनल ऑथेंटिकेशन है। तो कई बार केपी एस्ट्रोलॉजी में लोग बात करते हुए बताते हैं कि हाँ जी नक्षत्र लॉर्ड जो है हाँ कह रहा है, लेकिन सब लॉर्ड मना कर रहा है, तो क्या होगा? हो जाएगा इवेंट सर। नहीं, इवेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नक्षत्र लॉर्ड जो है हाँ कह रहा है और सब लॉर्ड भी हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। अगर मानिए साइन लॉर्ड भी हाँ कह रहा है, तब तो वो इवेंट जो है होने का चांसेस 99% होता है। जहां पे भी आपको ऐसा स्क्रिप्ट मिल जाए कि आप कोई पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड रिजल्ट पूछ रहे हैं, एंड साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑल आर इंडिकेटिंग ऑल द पॉसिबल हाउसेस कॉम्बिनेशंस, तो आपका वो इवेंट होगा। तो ये दो लेवल पे आपको जाके चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए मैं एक जो है ये चार्ट जो शेयर किया हूं, मैं अपने प्रमोशंस के बारे में बताना चाहता हूं कि हाँ जी मेरा जो प्रमोशंस है उसके साथ मेरे ये जो आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, हाउ इट इज गोइंग टू इंडिकेट कि वेदर प्रमोशन विल बी हेल्ड और नॉट। तो आप क्या करोगे, अपने अपने लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं उसको स्टडी करने का कोशिश करेंगे, और एक क्लास में हम लोग जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करके देखेंगे कैसे आप फाइन रिजल्ट्स पाने के लिए, क्योंकि सब लॉट जो है छोटे छोटे टाइमिंग के डिफरेंस पे चेंज हो सकता है। कई बार मानिए आपका कोई पर्टिकुलर सबलॉट जो है 22 मिनट पे है, जबकि 20 मिनट में ही नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो 1-2 मिनट के करेक्शन में भी वो नक्षत्र लॉर्ड जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन सबलॉट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बर्थ टाइम करेक्शन जो है बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपका जो तरीका है, आपके बर्थ चार्ट सही नहीं है लेकिन आपके लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं वो डेफिनेटली सही है। तो आपके जिस डेट पे मैरिज हुआ है आपने उसका कैलकुलेशन किया और आपने करेक्शन किया, जिस डेट पे आपका चाइल्ड बर्थ हुआ है आपने उसका कैलकुलेशन किया और अपने चार्ट को करेक्शन किया। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप जो है अपने लाइव इवेंट से अपने चार्ट को करेक्ट कर सकते हो और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि हमेशा जब भी स्क्रिप्ट शुरू होता है, जैसे कॉस शुरू होता है, जैसे मानो कोई ट्रांजिट शुरू हो रहा है, जैसे मानो कोई दशा और अंतर्दशा शुरू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको इवेंट्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसको कहने का मतलब ये है, कॉस्प में जैसे आपका एक पर्टिकुलर डिग्री पे प्लानेट होता है तो वो डिग्री बताता है नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा, सब लॉर्ड कौन होगा। ऐसे ही उस पर्टिकुलर हाउस में जब कोई प्लानेट आता है या उस प्लानेट का रिजल्ट पाने के लिए आप जो नंबर्स, प्राइमरी नंबर सारे कनेक्ट किए हो, वो अगर नेगेट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपका इवेंट होगा। तो इसीलिए हर इवेंट के पीछे सब लॉर्ड के स्क्रिप्ट को पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम उसको जाके अभी कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे ताकि चीजों को समझ में आए। तो मेरा जो ये प्रमोशन हुआ था, ये हुआ था अभी आपका रिसेंटली 2024 नवंबर के एंड में। तो मैं पहले क्या करूंगा, जो इवेंट हो चुका है उसको देखने के लिए मैं पहले देखूंगा। तो आप देखिए मुझे जो है नवंबर एंड में कोई चीज हुआ है तो आप उसको चेक करने के लिए आप पहले जाके वो नवंबर वाला स्क्रिप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्ट आ गया, ये देखिए जुपिटर, राहु और मरकरी, है ना। तो आप देखिए ये जो एंड आ रहा है जुपिटर, राहु, मरकरी एंड जुपिटर, देख पा रहे हैं। हाँ सर। तो आपने क्या किया, आपके लाइफ में जो इवेंट हुआ है पहले उस इवेंट को पकड़े कि हाँ जी जुपिटर, राहु, मरकरी एंड राहु। तो यहाँ पे पहला 3 को आपको ले लेना है, क्योंकि आप देखिए जुपिटर कौन सा लॉर्ड है, सर ये आपका महादशा लॉर्ड है। हाँ जुपिटर इज द महादशा लॉर्ड। करेक्ट सर। राहु क्या है, अंतर्दशा अंतरदशा लॉर्ड। अंतर और मरकरी क्या है, प्रत्यंतर प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर। तो उसको मैं अगर इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो जुपिटर किसका इक्विवेलेंट बन जाएगा, वो साइन लॉर्ड का इक्विवेलेंट बन साइन जाएगा, लॉर्ड है ना। और राहु किसका बन जाएगा, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड। सब और लॉर्ड मरकरी किसका बन जाएगा, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड टॉप लॉर्ड। इतना अगर समझ गए आप, फिर वो डेट पे भी आप जा सकते हो। तो जुपिटर, राहु और मरकरी,
तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं लगाऊंगा कि जॉब के लिए है और ऑफिशियल जॉब है। तो इसीलिए केपी सिस्टम में अगर मैं जॉब में जाऊंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, सीधा प्राइमरी हाउस पे जाऊंगा, है ना। प्राइमरी हाउस पे जाऊंगा। पहले तो आपको ना प्राइमरी हाउस को समझना होगा, और हर इवेंट के लिए एक प्राइमरी हाउस होता है। उसके साथ आप 11 को जोड़ दो, 2 को जोड़ दो, तो आपको पहले वो प्राइमरी हाउस, जॉब के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा हो गया, 10 सर। 10। तो आप देखो जॉब के लिए अगर 10th हाउस प्राइमरी हो गया, तो आपको ये स्क्रिप्ट में कुछ चीजें बहुत ही अजब तरीके से दिख रहा है, जैसे मरकरी दिख रहा है, सन दिख रहा है और जुपिटर दिख रहा है। ऑर्डर पे मत जाइए, पहले आप देखिए मरकरी, सन और जुपिटर, ठीक है ना, सबलॉर्ड लेवल तक हम गए। तो आप देखो 10th हाउस का जो आपके प्लैनेट्स हैं, मरकरी, सन और जुपिटर, और जो दशा सिस्टम में मैं गया था वहां पे क्या आ रहा था, जुपिटर, राहु, जुपिटर, मरकरी। जुपिटर राहु, राहु मरकरी। मरकरी। जुपिटर, राहु और मरकरी। तो आप देखो एग्जैक्टली जो प्लैनेट्स हैं वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन दो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, मरकरी और जुपिटर दिख रहे हैं, है ना। करेक्ट सर। आप क्या करोगे, जो नक्षत्र लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है, मरकरी सब लॉर्ड है, तो देखो स्क्रिप्ट में मरकरी जो है वो चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है। लेकिन मैंने ये बोला था कि आपका जो साइन लॉर्ड है और जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है, उनमें से सबसे पावरफुल कौन है बताया था मैंने, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो 10th हाउस से कोई भी इवेंट होगा उसमें किसका सबसे बड़ा रोल होगा, सब जुपिटर लॉर्ड। का। तो जुपिटर का। जुपिटर है वहां पे, जुपिटर जो है राशि स्वामी के हिसाब से है इवेंट पे, लेकिन सूर्य यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे उस कनेक्शन को ढूंढना है। तो मैं ये जानता हूं कि कोई भी प्लानेट जो एक इवेंट को कराता है, वो प्लानेट जो है रिजल्ट अलग अलग तरीके से देता है, कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है और कुछ जो है वीक रिजल्ट देता है, तो उसको L1 L2 ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट कोई भी प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का देता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, नक्षत्र स्वामी। तो मुझे राहु वाला रोल देखना है, मैं क्या करूंगा, राहु के पास जाऊंगा और मैं देखूंगा राहु। तो आप देखो राहु जो है मरकरी का रिजल्ट दे रहा है, करेक्ट सर। यानी राहु कोई भी रिजल्ट देगा, चाहे वो चंद्रमा का रिजल्ट हो, लेकिन ऑथेंटिकेट करने वाला कौन है, मरकरी। मरकरी है। और स्क्रिप्ट में मरकरी आ रहा है, करेक्ट सर। कहाँ पे आ रहा है, सर स्क्रिप्ट सब में लॉर्ड सब मरकरी जो लोड है सब लोड सब लॉर्ड लेवल पे आ रहा है। राहु का भी रिजल्ट यानी नक्षत्र लॉर्ड उस इवेंट को इंडिकेट कर रहा है, इजंट इट। राहु जो भी रिजल्ट देगा वो मून और मरकरी के बेस पे रिजल्ट देगा, लेकिन वो जो रिजल्ट है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, फाइनल जो सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट कौन है, मरकरी। सब लोड। मरकरी है, तभी वो मरकरी वहां पे स्क्रिप्ट पे आ रहा है, इजंट इट। अब हम देखेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य भी तो बीच में आ रहा है। तो आप सूर्य के लिए देखिए, सूर्य किसका रिजल्ट देगा, सैटर्न और वीनस का। तो आप ऐसे अगर ढूंढते जाओगे तो कई प्लैनेट कई तरह के रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको उसको समझने के लिए आपको ये जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन है वहां पे जाके पहुंचना है, उससे पता चलेगा कि कौन कौन से हाउस के रिजल्ट वो दे सकते हैं। इसको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी मैं दोबारा से उस चीज को इंडिकेट करने जा रहा हूं। तो आप बताइए राहु जो है कौन से हाउस में है, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड जो है, राहु उन्हीं का ही रिजल्ट देगा, निश्चय। है ना। मरकरी किसका रिजल्ट देगा। उसका नक्षत्र लॉर्ड। तो आपको ये जो नंबर आ रहा है इसी को समझने के लिए वो चीजों को भी समझना है। सबसे पहले तो किसी भी स्क्रिप्ट में जो सबलॉर्ड होता है ना, उसको बहुत फोकस करना है। सबलॉर्ड अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो इवेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। जैसे मानो मैरिज है, पता चला सबलॉर्ड जो है 7 को इंडिकेट कर रहा है, तो मैरिज का चांसेस है। लेकिन सबलॉर्ड ही 6 को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ, नहीं होने का। 7 से 12 नंबर घर जो है 6 है। तो यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी में जो नेगेटिव हाउसेस है ना वो 4, 8 और 12 है। 8 का मतलब है प्रॉब्लम्स होना, 4 का मतलब है डिले वगैरह होना और हैप्पीनेस नहीं आना, और 12 का सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल होता है ना। तो आप कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कई सारे हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माने घर में चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कौन कौन से हाउस से आप देखोगे उसको, 5th हाउस। 5th 5 हाउस 11। आपका प्राइमरी हाउस हो गया। सेकेंड जो है आपका फैमिली को बताता है, तो चाइल्ड बर्थ का मतलब है फैमिली का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो उसमें 2 भी आएगा।
और ऐड होना, कोई भी विश फुलफिलमेंट होना, वो सारा 11 नंबर से। तो 11 इसीलिए चाइल्ड बर्थ के लिए कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 2, 5, 5 11. 2 2, 5 और 11 11। तो पता चला आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी इन्हीं हाउसेस को बता रहा है, और खास करके सब लॉर्ड भी इन्हीं हाउसेस को बता रहा है, 2, 5, 11। तो इसका क्या मतलब हुआ? उस पर्टिकुलर अंतर्दशा में और प्रत्यंतर दशा में चाइल्ड बर्थ का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ये स्क्रिप्ट को भी आपको समझाऊंगा कि ये जो नंबर आ रहे हैं इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस सिग्निफिकेशन कौन सा है और वीक सिग्निफिकेशन कौन सा है। तो आप देखिए सन के लिए कौन सा है, 3, 9 और 12 लिखा हुआ है। तो Correct, sir. मैं क्या करूंगा, इसको जाके चेक करूंगा। तो देखिए सन जो है पहले तो आपका 3, 9 और 12 बता रहा है। तो ये आपका केपी चार्ट से ही पता चलेगा। सन देखिए कौन से हाउस में बैठा हुआ है, 12. 12। अब हमें 3 नंबर और 9 नंबर भी देखना है। तो आप देखिए सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? Saturn. Saturn. तो सन किसका रिजल्ट देगा स्ट्रांगली? सन सैटर्न का Saturn. रिजल्ट देगा। Saturn. तो आप देखो सैटर्न कौन से हाउस में है, 9th. तो इसीलिए 12 और 9 आ गया। अब सैटर्न कौन से हाउस का स्वामी है? 10th Third and 11th, house. लेकिन वहां पे 11th नहीं है. लेकिन यहाँ पे 11th नहीं है। केपी चार्ट में मैंने कहा था कई हाउसेस गायब भी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिविजन्स। तो यहाँ पे देखो सैटर्न सिर्फ थर्ड हाउस का स्वामी Third house. है ना? Yes. तो सन जो रिजल्ट दे रहा है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल सभी प्लैनेट के लिए रिजल्ट उसी टाइप से होगा। पहला रिजल्ट स्ट्रांगली कोई भी प्लैनेट किसका देगा? जहाँ पे प्लेस्ड है. जहाँ पे अपने प्लेस्ड है. नक्षत्र लॉर्ड का, है ना? सबसे Yes, स्ट्रांग sir. रिजल्ट जो है अपने नक्षत्र लॉर्ड का। तो सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? Saturn. Saturn. सैटर्न है। यानी सन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा? 9th हाउस का। ठीक है, Ninth इसको house. नोट कर लो आप। क्योंकि आपने जैसे अभी हिसाब में बताया कि सर साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का स्ट्रेंथ अगर बात होगा तो सबसे स्ट्रांग कौन है? नक्षत्र लॉर्ड. नक्षत्र लॉर्ड। उससे कमजोर कौन है? सबसे स्ट्रांग नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, सब लॉर्ड है। ठीक है, सब लोड है सब. पहला जो है सबसे वीक हो गया राशि लॉर्ड। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया नक्षत्र लॉर्ड। और सबसे स्ट्रांग कौन है? सब लॉर्ड। सब ठीक है, लोड. तो इनको दशा के हिसाब से भी मैंने बताया। राशि स्वामी वो कौन से दशा को बताएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू महादशा। नक्षत्र लॉर्ड किसको बताएगा? अंतर्दशा. जो भुक्ति कहते हैं अंतरदशा। ठीक है, और प्रत्यंतर दशा को कौन बताएगा? सब लोड. और जो आपका प्राण दशा है उसके बाद भी दशा आता है उसको सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है, सब जो लोड. जितना फाइन कैलकुलेशन कर पाएगा ना वो डे का भी जो है इवेंट प्रेडिक्शन कर सकता है। और आप अपने चार्ट से दूसरों के चार्ट से जितना कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। किसी के अगर कोई कैलकुलेशंस आपका फॉल्स हो रहा है तो पहले तो बर्थ टाइम करेक्शन होना चाहिए, उसके लाइफ का 3-4 इवेंट्स आप ले लो। और जैसे मैंने बताया उन इवेंट्स का जो प्राइमरी हाउस है ना उसका स्क्रिप्ट को पहले देखो। और देखो कोई सब लॉर्ड लेवल पे उसको ऑथेंटिकेट करने वाला कोई बैठा है कि नहीं। अगर वो नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार आपको प्लानिट दिखेंगे नहीं, तो फिर आप प्लानिट में जाके देखो कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो भी वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई भी प्लैनेट सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो है अपने नक्षत्र स्वामी का देता है। क्लियर? यस सर. उसके बाद किसका रिजल्ट देता है? Houses owned by the Star Lord. इस हाउस में वो बैठा हुआ है, इसको आप नोट कर लो कहीं पे। ठीक है, पहला है अपने नक्षत्र स्वामी का, दूसरा है जिस हाउस में वो बैठा हुआ है, तीसरा किसका? जो हाउसेस का स्वामी उसका नक्षत्र लॉर्ड है। ठीक है, Okay. जैसे मानिए यहाँ पे सन जो है सबसे पहले 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। क्लियर? क्योंकि Yes, सन sir. का Yes sir. नक्षत्र स्वामी कौन है? शनि Saturn. है। तो शनि जहां पे बैठा हुआ है उस हाउस का रिजल्ट देगा सबसे पहला। ये भी आप समझ जाइए, क्योंकि शनि तो किसी का लॉर्ड भी होगा, शनि का भी कोई नक्षत्र स्वामी होगा। तो शनि अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, सूर्य अपना नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी शनि है, तो इसीलिए 9th हाउस स्क्रिप्ट पे आया। उसके बाद सूर्य जिस हाउस में बैठा है वो उसका रिजल्ट देगा। कौन सा हाउस है वो? 12th. 12th. 12th हाउस। और उसके बाद जो है आपका थर्ड हाउस का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे थर्ड हाउस का भी स्वामी है। ठीक है, उसके बाद किसका रिजल्ट देगा?
सन जिसका लॉर्ड है, तो यहाँ पे देखो सन अपना कोई भी यहाँ पे हाउस उसका दिख नहीं रहा है, 5 लॉर्ड नंबर श्री दिख नहीं रहा है ना। तो आप इन चीजों को समझने का कोशिश करिएगा। अभी देखिए मैं हाउस सिग्निफिकेशन भी बता रहा हूँ। हाउस सिग्निफिकेशन, तो पहला हाउस का रिजल्ट कौन देगा? मार्स, मर्क्यूरी और केतु। मार्स, मरकरी और केतु। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, ये समझना जरूरी है। कस्प, फर्स्ट हाउस। तो देखिए फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी। तो इसका मतलब नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देगा मार्स, मरकरी और केतु आ रहा था, तो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड दे रहा है मरकरी। लेकिन वो जो रिजल्ट दे रहा है मरकरी, उसको ऑथेंटिकेट करने वाला, फाइनेंस साइन करने वाला जो है वो मून है। अभी मैं फिर देखूंगा कि वहां पे मार्स भी लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस के रिजल्ट के लिए, और फिर आपका केतु भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए फर्स्ट हाउस में कौन बैठा हुआ है देखना चाहिए। तो आप देखिए फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हुआ है ना। तो करेक्ट। मेरे कहने का मतलब है कई तरीके से एक प्लानेट जो है एक्ट कर रहा है। पहला कौन सा है, कोई भी प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट दे रहा है। तो अभी हमें अब मरकरी को भी देखना होगा कि मरकरी का जो है यहाँ पे नक्षत्र स्वामी कौन है, हो सके हमें अपना आंसर मिल जाए। तो मैं प्लानेट्स पे गया। अब देखो मरकरी का नक्षत्र स्वामी कौन है? केतु। केतु। तो इसीलिए केतु भी आ गया फर्स्ट हाउस में। करेक्ट। मरकरी के लिए लिखा हुआ था ना, केतु लिखा हुआ था, उसके बाद आपका मार्स लिखा हुआ था, और उसके बाद जो है आपका मरकरी। मार्स, मरकरी एंड केतु। तो आप केतु। देखो असेंडेंट है फर्स्ट हाउस, तो नक्षत्र लॉर्ड पहले ही मरकरी वहां पे बैठा हुआ है। फिर मरकरी किसका रिजल्ट देगा? केतु का रिजल्ट देगा। तो अब मैं जो है इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर प्लानेट का सिग्निफिकेशन वो कौन से हाउस का रिजल्ट देगा, और एक हाउस का कौन सा प्लानेट रिजल्ट देगा, यही तो समझना है हमें। जैसे मानिए यहाँ पे नाइन्थ है, नाइन्थ हाउस कौन कौन लिखा हुआ है? सन, सन। मून, मार्स, सैटर्न एंड राहु। इतने सारे प्लैनेट जो हैं भाग्य का रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको ये भी तो जानना है कि उसमें सबसे स्ट्रांग रिजल्ट कौन देगा। जो हाँ या नाइन्थ नहीं? का। करेक्ट सर। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए जानने के लिए, पहले क्या करूंगा, जैसे प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है तो मैं पहले ऐसे देख लूंगा, देखने के लिए नाइन्थ को कौन कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखो मून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 एंड 9। वो छोड़ दीजिए, नाइन के बारे में बात हो रहा है, तो कौन कौन से प्लैनेट उसका रिजल्ट दे रहे हैं? तो आप देखो सन दे रहा है, करेक्ट। मून दे रहा है, मार्स भी दे रहा है, उसके बाद अब वो सैटर्न भी दे रहा है, राहु भी दे रहा है। तो वो सारे प्लैनेट वहां पे है ना हाउस सिग्निफिकेशन में। सन, मून, मार्स, सैटर्न और राहु, सिंपल है। यस सर। करेक्ट। लेकिन सबसे स्ट्रांग रिजल्ट कौन दे रहा है, कोई पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? इतने सारे प्लैनेट्स हैं। सो कस पे देखना पड़ेगा सर। तो जिसका पावर ज्यादा है वही आपको स्ट्रांग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो अभी आपको ये भी जानने का जरूरत है कि हाँ जी मैं पहले फर्स्ट में जाके देखता हूँ। तो आप देखो फर्स्ट हाउस का जो रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला प्लैनेट है वो एक्चुअल में मरकरी है। और फर्स्ट हाउस से जो भी चीज होगा, मरकरी का टैलेंट आपको चीजों के पास लेके जाएगा, लेकिन फाइनली वो आपके लाइफ में आएगा या नहीं आएगा वो कौन बताएगा? सब लॉर्ड मून। वो मून जो है आके बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट के लिए है तो, लेकिन मुझे जो है उन सारे चीजों को समझने के लिए केपी चार्ट को यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो मैं केपी चार्ट यूज किया, और उसके बाद मैं जो है मरकरी के बारे में पहले जानना चाहा कि मरकरी जो है कौन कौन से हाउस का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों के साथ लिंक है। ये प्लैनेट्स जो लिखा हुआ है और जो कॉस्प लिखा हुआ है, यहाँ पे मरकरी का मेरे साथ कॉम्बिनेशन से देखो, मरकरी यहाँ 8 नंबर हाउस पे आ रहा है, मरकरी जो है यहाँ पे 9 नंबर हाउस पे आ रहा है, मरकरी जो है आपका फर्स्ट हाउस पे भी आ रहा है। तो कई सारे हाउसेस आ रहे हैं। कोई पूछेगा सर मरकरी सबसे स्ट्रांग रिजल्ट किसका देगा, तो आप मुझे आंसर बताओ, मरकरी सबसे स्ट्रांग रिजल्ट किसका देगा? अपने नक्षत्र स्वामी का। नक्षत्र स्वामी का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्लैनेट में जाओगे और मरकरी का नक्षत्र स्वामी को देखोगे। तो देखो मरकरी केतु का रिजल्ट दे रहा है ना, और बहुत स्ट्रांगली केतु का रिजल्ट देगा। कारण कोई बता सकता है? सब लॉर्ड भी केतु है सर। सब लॉर्ड भी क्योंकि केतु है। सब लॉर्ड भी केतु है, यानी मरकरी केतु के इवेंट जो भी आपके लाइफ में होगा वो बहुत स्ट्रांग इवेंट होगा। मरकरी केतु का जो पीरियड है दैट विल बी ए बिग पीरियड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि मरकरी केतु का ही स्क्रिप्ट को लेके वहां पे
अब देखो मरकरी केतु का रिजल्ट दे रहा है, अभी फिर में मरकरी कहाँ पे है, 1 नंबर घर पे है ना। केतु का तो रिजल्ट मरकरी दे रहा है, लेकिन मरकरी 1 नंबर घर में भी है। तो इसका मतलब मरकरी अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, और मरकरी जिस हाउस पे है उसका रिजल्ट देगा। केतु का तो कोई लॉर्ड है नहीं, है ना, केतु का कोई हाउस नहीं है। अब हम यस जानते हैं राहु केतु जो है जिस भी साइन में बैठते हैं उसके लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं, को लॉर्ड बनते हैं, लेकिन लॉर्डशिप इनका नहीं है, राहु और केतु का। तो इसीलिए आप देखो मरकरी जो है केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है, 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट। मरकरी 4th हाउस का भी रिजल्ट देगा और मरकरी 1st हाउस का भी रिजल्ट देगा। उसके बाद किसका रिजल्ट देगा, मरकरी अपने जो साइंस है उसका भी रिजल्ट देगा, यानी 8 नंबर और आपका 10 नंबर, है ना। तो आपको एक प्लानेट कैसे रिजल्ट देता है, इसका आंसर क्या है, सबसे पहला रिजल्ट किसका देगा, अपने नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र स्वामी। उसके बाद जिस हाउस में वो खुद बैठा हुआ है, उसके बाद उसके नक्षत्र स्वामी जो जो हाउस को रूल लक्ष्मी करता है, स्वामी का उसके कुकुबेर बाद वो जिस हाउस का ओनर है ना, साइन लास्ट में उसका दृष्टि जहां पे पड़ रहा है वो भी हाउसेस आएंगे, लेकिन वो बहुत ही फीबल रिजल्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट इस साइड रहेंगे नक्षत्र लॉर्ड। तो कई ऐसे भी प्लैनेट्स हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, तो प्लैनेट जरूरी नहीं है कि हर नक्षत्र को डिस्ट्रीब्यूट करके रहेगा किसी के पास। पता चला कुछ प्लैनेट्स हैं जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है आपके चार्ट में, ऐसे हो सकता है ना। यस सर जी। ऐसा। नॉन टेनेंटेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। अनडिरेंटेड वो किसी के भी नक्षत्र के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो उनके नीचे कोई भी प्लैनेट आके रह नहीं रहा है, यानी वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो आप समझो इसका मतलब क्या हुआ, उस प्लैनेट का कोई भी रिजल्ट नहीं देगा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, पहला वाला अपना रैंक खुद खत्म हो गया ना। अगर करेक्ट सर। मानो सन का कोई भी, सन किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो कोई भी प्लैनेट सन का रिजल्ट नहीं देगा, इजंट इट। करेक्ट सर। तो सन किसका रिजल्ट देगा देन, सन विल गिव इट्स ओन रिजल्ट, जिस हाउस में सन बैठा हुआ है उसी हाउस का रिजल्ट देगा। किसी को समझ में आ रहा है ये चीज, हाँ सर। बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज होता यस है सर ऑन टेनेंटेड टेनेंटेड। अनडिरेंटेड आपको लेकिन ये समझना है, जब एक प्लानेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है, तो ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, तो इसका मतलब है उनका कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो पहला वाला रैंक खत्म हो गया। वो प्लैनेट किसका रिजल्ट देगा, जिस साइन में वो बैठा हुआ है, जिस हाउस पे बैठा हुआ है, वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। रैंक हमेशा वही रहेगा, 1 नंबर कोई दे नहीं पा रहा है तो 2 नंबर का वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो आप देखो जैसे एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल पे जब हम जाएंगे तो मुझे यहाँ पे बताओ कौन सा प्लैनेट आपको दिख रहा है जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है पूरे चार्ट में। आप ये यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को छोड़ दो, केतु तक देख के मुझे बताओ। तो आप देखो यहाँ पे मरकरी नक्षत्र लॉर्ड है, वीनस मून है, केतु है, जुपिटर है, राहु है, लेकिन वीनस सैटर्न। यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। सैटर्न करेक्ट है, सर। सैटर्न शनि का जो है नक्षत्र लॉर्ड है, तो वीनस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। करेक्ट सर। इसका सब भी नहीं मतलब दिख है रहे। वीनस अपना रिजल्ट मार्स भी स्ट्रांगली नहीं प्रोवाइड करेगा, है ना। करेक्ट। मार्स करेक्ट। नहीं है, मार्स अपना रिजल्ट स्ट्रांगली प्रोवाइड करेगा। आर यू गेटिंग इट। यस सर। यस सर क्योंकि वो किसी का भी नक्षत्र स्वामी नहीं है, इसीलिए कोई भी प्लैनेट उनका रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। मार्स अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और वीनस है अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वीनस का नक्षत्र स्वामी तो है ना, यस सर तो वीनस किसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जुपिटर वीनस जुपिटर का। सबसे पहला रिजल्ट वीनस जुपिटर का प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वीनस अपना एनर्जी लगा के जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन कोई भी प्लैनेट का दशा अंतर्दशा है और आप सोचो कि वो वीनस का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपके स्क्रिप्ट में वो है नहीं। आर यू गेटिंग इट। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, कि कहीं पे भी कोई स्क्रिप्ट आपने लिया और आप जाके पहले ये देख लो। मैं पूछूंगा जी आपके छोटे भाई बहन के बारे में मुझे कुछ पता करना है, तो प्राइमरी हाउस कौन सा है, 3rd हाउस। नंबर 3। थर्ड तो जरूरी नहीं है नंबर 3 हो। आपसे इमीडिएट जो छोटा है वो 3 नंबर पे आ जाएगा, उससे जो यस छोटा है वो 5 नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर जो उससे भी पे छोटा है सात वो 7 नंबर पे आ जाएगा। तो आपको ये भी देखना है, आपको अपने फाइनेंसेस के बारे में जानना है, प्राइमरी हाउस रिकरिंग इनकम के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे सेकेंड हाउस का रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा,
Venus and Saturn. Venus. जो आपके पास रिकरिंग पैसा आएगा वो वीनस प्रोवाइड करेगा, इजंट इट? लेकिन वो सही होगा या नहीं होगा, एडिक्वेट होगा कि नहीं, और उसका जो फ्लो है वो जो है पर्टिकुलर फ्लो के बारे में बताना है, उसके बारे में कोई आपको एक खास रिपोर्ट तैयार करना है, तो फाइनली उसमें कौन आएगा? सैटर्न आएगा, Saturn. है ना? तो मानिए आपका वीनस और सैटर्न दोनों ऑपोजिट चीजों को बता रहे हैं। वीनस जो है सिग्निफाई कर रहा है आपके फोर्थ हाउस को, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिलेगा। Yes. भाई फोर्थ हाउस तो प्रॉपर्टी का है, फोर्थ हाउस आप अपने जन्म स्थान पे काम करके पैसा कमाओगे, यही सारे है ना। लेकिन पता चला शनि Yes. 3 नंबर को इंडिकेट कर रहा है स्ट्रांगली। क्या मतलब हुआ? कि जो आपको नक्षत्र लॉर्ड बता रहा है कि पैसे का इनकम आपका फोर्थ हाउस के थ्रू होगा, अब सैटर्न उसको एक्चुअल में कर क्या रहा है? Negate. नेगेट कर रहा है। तो अगर स्ट्रांगली नेगेट करेगा तो फिर आपको पैसे का प्रॉब्लम होगा। टॉप लॉर्ड को इस सेंस में आप समझ सकते हो, है ना? जैसे मानिए आपने देखा जुपिटर जो है 8th हाउस को बता रहा है एस्ट्रोलॉजी में, कोई इंसान जो है तरक्की करेगा नहीं करेगा, तो कौन बताएगा उसको? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्राइमरी हाउस कौन सा है? 8th house. 8th हाउस है। वहां से गेन कैसे देखेंगे? 8 से 11th कौन सा हाउस है? Yes. 6th. 6th हाउस है। तो आप देखो 8, 6 और 11 ये सारे बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी का गेन हो गया, ये हो गया। तो आपको ना पहले तो ये समझना है कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपने पर्टिकुलर हाउस से, मानो कोई 1 नंबर का कॉस्प का लॉर्ड है लेकिन वो 1 नंबर हाउस से 8 दूरी पे है, तो प्रॉब्लम होगा। Yes, sir. ये एक सेकेंड लेवल का अंडरस्टैंडिंग है कि किसी का पर्सनालिटी बनाने में आपने देखा मरकरी का रोल अच्छा है। मरकरी विल प्ले द रोल ऑफ क्रिएटिंग पर्सनालिटी। तो आप देखो मरकरी अगर पर्सनालिटी का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मरकरी जाके आपका 8 नंबर घर में बैठा है या 12 नंबर घर में बैठा हुआ है, तो मरकरी एक्चुअल में कर क्या रहा है यहाँ पे? इट इज नॉट गिविंग ए वेरी स्मूथ कंडीशन फॉर इंप्रूवमेंट। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो अपने सिग्निफाई करने वाला हाउस से कहां पे चला गया? 12 पे। जैसे मानिए कोई कहेगा मुझे मेरे बच्चों से खुशी मिलेगा या नहीं, तो कौन सा हाउस से देखेगा? 5th. 5th तो बच्चे हो गए, बच्चों से खुशी कहां से मिलेगा? 4th 4th from हाउस। तो 5th से 4th तो 5, 6, 7, 8, यानी 8 नंबर में अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं तो आपके बच्चों से आपको खुशी मिलेगा। बच्चों से गेन कौन सा हाउस है? 11th from 5th. 11th फ्रॉम 5th। बहुत ही सिंपल। तो कौन सा हो गया? 3rd हाउस है। तो आपके स्क्रिप्ट में मानो 3, 5 और जो है 8 नंबर का रिजल्ट आ रहा है। 3, 5 और 8 नक्षत्र लॉर्ड भी उसको इंडिकेट कर रहा है, सब लॉर्ड भी उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो चांसेस आर देयर कि आपको जो है बच्चों से अच्छा जो है सेवा मिले, या बच्चे आपको खुश करने के लिए आपके बातों को माने। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 5 नंबर खाली बच्चों के लिए है। आपका लव लाइफ कैसे होगा इसका भी तो सवाल का आंसर यही है। Correct, sir. Yes, sir. तो इसीलिए आपको Study. प्लैनेट्स पे जाके देखना पड़ेगा 5 नंबर कॉस्प का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो वो क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। अगर उसके प्राइमरी स्क्रिप्ट में बच्चों का ही रिटर्न लिखा हुआ है, वो 3 को सिग्निफाई कर रहे हैं, 5 से 11, या आपका जो है 5 नंबर को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीजों को समझने के लिए अलग अलग नंबर्स पे जाना पड़ेगा। पहले आपको ये समझना है कि एक हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, एक प्लैनेट कौन कौन से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक हाउस में अगर कोई प्लैनेट का मेजर रोल है तो क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है या सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का क्या ऑथेंटिसिटी है, कौन से दशा पीरियड में मैं उन चीजों को जोड़ के बता पाऊंगा, हाँ जी यही दशा पीरियड में ये प्लैनेट जो है एक्टिवेट होते हैं। तो हम क्या करेंगे और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। जैसे मानिए एक जो है घर खरीदने का एग्जांपल मैं अपना भी लेना चाहता हूं। तो आई परचेज द होम एंड शिफ्टेड टू द न्यू होम इन 19th जून 2029। कौन सा डेट हो गया? 19 जून 2019। तो इसका मतलब है जो भी आपको गेन मिला है, दैट डे इज ए वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर गेनिंग द बेनिफिट ऑफ द इवेंट, House. है ना? तो मैं क्या करूंगा,
पहले जाके यहाँ पे देखो, देखो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन होगा जो आपके दशा सिस्टम है, क्योंकि दशा सिस्टम आपका विंशोत्तरी दशा सिस्टम यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन जो प्लानेट का डिग्री वगैरह है ना वो चेंज हो जाता है केपी में। तो इसीलिए इवेंट्स में 2 दिन 3 दिन 5 दिन का गैप भी आप मार्क कर पाओगे। उसके लिए मैं कभी दूसरे दिन कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, वो जो डेट है ना उस ऑस्पिशियस डेट पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे चीजों को समझना है। तो आप देखो, अगर मैं आपको जून का टाइम दिया तो कौन कौन से प्लानेट आ रहे हैं? जुपिटर, वीनस, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर, वीनस, जुपिटर। मैं क्या करूंगा और एक लेवल पे भी चला जाऊंगा। तो 19 जून है, तो इसीलिए जुपिटर, वीनस, जुपिटर और मून आ गया, यस सर। है ना। जुपिटर, वीनस, जुपिटर एंड मून। तो अगर मैं दशा सिस्टम में बताऊंगा तो जुपिटर क्या है? महादशा लॉर्ड है। वीनस क्या है? भुक्ति या अंतर अंतर्दशा लॉर्ड है। फिर जुपिटर क्या है? प्रत्यंतर दशा प्रत्यु लॉर्ड है। और मून क्या है? प्राण दशा का लॉर्ड है। ठीक है, प्राण। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वो देख लेना, सूक्ष्म दशा कहते हैं, लेकिन वहां पे फाइन ट्यूनिंग के लिए चाहिए। तो मुझे जो है जुपिटर, वीनस और जुपिटर को पहले प्रायोरिटी में देखना है। अब आपको कुछ पता नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, चीजों को समझने के लिए कह रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, केपी सिस्टम में जाके कॉस्प को देखूंगा। कॉस्प, तो आपको दिख रहा है कॉस्प में कोई प्लानेट? सर फोर्थ का कौन दिख रहा है? साथ लॉर्ड। फोर्थ जुपिटर जुपिटर दिख एंड रहा राहु। है। यस यानी सर, फोर्थ का जो रिजल्ट देने वाला एक प्लानेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। और कौन सा प्लानेट है? राहु। 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 हाउस का गेन कौन से हाउस से देखेंगे? 11th। तो 11th एक नेचुरल हाउस है, उसमें देखो मार्स और केतु आ रहा है। कौन आ रहा है? मार्स एंड केतु। मार्स एंड केतु। और वो फोर्थ से 11th कौन सा हाउस होगा? सेकंड। सेकंड हाउस। यानी आपका प्रॉपर्टी का गेन हो रहा है ना, तो सेकंड हाउस करेक्ट, भी आएगा। तो देखो उसमें वीनस भी आ रहा है। करेक्ट सर। यस। तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के बारे में नहीं देखूंगा, मैं पहले देखूंगा कि वो जो इवेंट है वो कौन बना सकते हैं। तो इवेंट करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, लेकिन वो इवेंट सही होगा या गलत होगा, होगा या नहीं होगा, वो फाइनल ऑथेंटिकेशन जो है सब लॉर्ड करता है। और मेरे चार्ट में जुपिटर, वीनस ये सारे आ रहे थे, है ना। अब मुझे पहले जानना है कि ये जुपिटर, वीनस और जुपिटर आ कहाँ से रहे हैं। कॉस्ट पे तो मैंने देख लिया, फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस में वीनस आ रहा है, फोर्थ में जुपिटर आ रहा है, और 11th में जो है मंगल आ रहा है, मार्स आ रहा है। तो क्या ये प्लैनेट्स के साथ कोई रिलेशनशिप है? तो मैं क्या करूंगा, कॉस्प से शुरू किया था, लेकिन मैं प्लैनेट्स पे जाके देखूंगा। तो आप देखो प्लैनेट्स में जुपिटर किसका रिजल्ट दे रहा है? राहु। राहु। राहु, है ना। जुपिटर जो है राहु का रिजल्ट दे रहा है। मार्स किसका रिजल्ट दे रहा है? सैटर्न का। सैटर्न। मार्स सैटर्न का। और कौन सा प्लैनेट था? रा वीनस। वीनस। वीनस था, मैंने वीनस किया जो क्या दिखा है, रहा। आराम से पहले कॉस्ट पे जाइए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से पहले सोच रहा हूँ कि कौन कौन से हाउसेस है जो मुझे प्रॉपर्टी का गेन दे सकते हैं। तो पहला तो प्रॉपर्टी का प्राइमरी हाउस, फोर्थ हाउस। फोर्थ, करेक्ट। गेन 11th हाउस है। और प्रॉपर्टी का गेन तो फोर्थ से 11th, दैट इज सेकेंड हाउस। और मैंने दशा पे जाके देखा कि उस दशा पे कौन से प्लानेट मेरे लिए हावी थे। तो जुपिटर, वीनस और जुपिटर थे करेक्ट सर। यस। ना। तो आप देखो यहाँ पे जुपिटर और वीनस आ रहे हैं, जुपिटर और वीनस। उसके बाद ऐसे ही फोर्थ हाउस पे आ रहा है जुपिटर और राहु, है ना। सेकेंड हाउस के लिए जब देख रहा हूं तो नक्षत्र लॉर्ड वीनस आ रहा है। फोर्थ हाउस के लिए देख रहा हूं तो जुपिटर आ रहा है। और जुपिटर और वीनस जो है ये दो हाउसेस को सिग्निफाई कर चुके हैं, है ना, 2 और 4। और 11th में जब मैं देख रहा हूं तो वहां पे मार्स आ रहा है। तो मैं कहूंगा ये मार्स के रोल को भी समझने के लिए कि हाँ जी मार्स का नक्षत्र स्वामी कौन हो सकता है, तो आपने देखा कि मार्स जो है सैटर्न का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब कोई राशि चार्ट में जाके देखें तो देखो सैटर्न जो है फोर्थ हाउस का स्वामी है ना। सैटर्न जो है फोर्थ हाउस का स्वामी है। मार्स का दृष्टि कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे भी दृष्टि संबंध पूरा बनेंगे। सैटर्न का भी दृष्टि है फोर्थ हाउस पे, मार्स का भी दृष्टि है। तो जब आप वो स्क्रिप्ट पे जाके देखोगे ना, वो पर्टिकुलर हाउस के ऊपर ना इनका जैसे भी हो रिलेशनशिप बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस। तो कैसे रिलेशन बनेगा, हाउ द रिलेशन हैज टू बी फाउंड आउट? पहले आप प्राइमरी हाउस पे जाओगे, ये समझ जाओ। दिस इज वेरी इजी टू एक्चुअली फाइंड आउट ए पर्टिकुलर रिजल्ट।
अब कई लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर मेरा ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ना मुझे पता नहीं चला केपी में, लेकिन केपी सो इंटरेस्टिंग कि आपको चीजें ना 2-3 लेवल पे दिखेगा ही दिखेगा। भाई जब प्राइमरी हाउस ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी कैसे खरीद लोगे? तो फोर्थ एक्टिवेट होना चाहिए। अब कोई पूछेगा सर मेरा जुपिटर और राहु का दशा चल रहा है, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी। सर और एक बार पूछिए। कोई कहेगा सर मेरा जुपिटर और राहु का ना अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रहा है, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा? तो आपको ये चार्ट देखने के बाद आंसर क्या दोगे आप? यस सर। यस। सर फोर्थ तो क्यों? एक्टिवेटेड है, लेकिन सेकंड तो एक्टिवेटेड नहीं तो है, मैं फोर्थ तो पूछ रहा हूं ना, जुपिटर एंड राहु आर सिग्निफाइंग एन इवेंट विद रेस्पेक्ट टू द फोर्थ हाउस। पहले करेक्ट। बातों को समझो आप, ठीक है? लेकिन फोर्थ हाउस आप प्रॉपर्टी कह रहे हो, बट इट इज नॉट प्रॉपर्टी ओनली। फोर्थ हाउस तो कई सारे चीजों को बताता है ना? करेक्ट सर। फोर्थ हाउस मदर को भी बताता है, मदर लैंड को भी बताता है। फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी व्हीकल को भी बताता है, इजंट इट? यस। आपके बच्चे का हेल्थ खराब होगा तो उसको भी फोर्थ हाउस बताता है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो इसीलिए आपको ना स्क्रिप्ट पे अभी जाके चीजों को समझना है कि गेन में कहाँ से देखूं। तभी मैं 7 नंबर के बारे में मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस बताया, लेकिन खाली प्राइमरी हाउस एक्टिवेट होने से आपका जो है 7 नंबर में मैरिज वाला काम नहीं, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है 7 नंबर में, इजेंट इट? यस। 7 नंबर जो है आपका बच्चा जो है कोई एग्जाम वगैरह दिया है, पराक्रम दिखाया अपना पढ़ाई लिखाई का, वो भी तो है 7 नंबर। तो इसीलिए 7 के साथ वो बाकी हाउसेस भी एक्टिवेट होना जरूरी है। मैरिज हो रहा है तो आपके फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है, वो भी 2 है। 2 और 7 और वो गेन है। आपका एक विश है कि हाँ जी मुझे फैमिली बनाना है, मुझे मैरिज करना है, मेरे जो है खानदान का जो है कंडीशंस को आगे इंप्रूव करना है। तो आप देखो 11th आ गया, लेकिन पता चला जो प्लैनेट्स मेरा 7th हाउस को इंडिकेट कर रहे हैं वो प्लैनेट एक्चुअल में जब उनका हाईएस्ट पावर में देखने जा रहा हूं कौन कौन से हाउस का रिजल्ट वो दे रहे हैं, तो पता चला वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका दे रहे हैं? आपके 6th हाउस का दे रहे हैं, 10th हाउस का दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस का दे रहे हैं। अब वो मैरिज का क्या रिप्लाई होगा? 12th का नेगेटिव। मतलब है कि चारों ओर से आपको एक्चुअल में इंडिकेशन सही नहीं मिल रहा है ना? तो इसीलिए आपको ये तमाम चीजें जो है ना प्राइमरी हाउस के साथ अल्टरनेटिव हाउसेस को ऐड करके देखना पड़ेगा। अब मैंने जुपिटर और विनस वगैरह का देख लिया, और उसी दशा में घर भी खरीदा हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कि वो जो शनि और मंगल बार बार आ रहे हैं, जुपिटर के स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, विनस के स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, ऑल आर इंडिकेटिंग टू द फोर्थ हाउस। इवन वहां पे मून भी आ रहा था, प्राण दशा में मून आ रहा था। तो आप देखो यहाँ पे जैसे मून है, तो मून के लिए भी आप देखो भाग्य में वृद्धि। आपका घर आने का मतलब है जुपिटर जो है एक्चुअल में भाग्य का कारक होता है, और वो फोर्थ हाउस में एग्जल्टेड होता है। तो देखो मून जो है उसको भी सिग्निफाई कर रहा है, और उस पे भी जुपिटर है। जो 9th हाउस में देखो सब लॉर्ड भी जुपिटर है। यानी जुपिटर जो है आपके भाग्य को भी बता रहा है, जुपिटर जो है फोर्थ हाउस को भी बता रहा है, जुपिटर जो है सेकंड। तो आप अपने चार्ट में जब ढूंढोगे तो पता चला ऐसे 1-2 प्लैनेट आपको मिलेंगे जो हर हाउस पे ना अपना छाप छोड़ेंगे, एंड दे आर द बेस्ट प्लैनेट फॉर यू। उनके एनर्जी पे मत जाओ, रेट्रोग्रेड है उस पे मत जाओ, उसके एनर्जी को एनहेंस करने के लिए आप कोशिश करो। उसके दशा अंतरदशा पीरियड में आप अपने स्किल को बढ़ाओ, पावर को बढ़ाओ, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। इसीलिए केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखो जो भी दशा आपका चल रहा है वहां पे आप जाओ। जैसे मानो अभी जुपिटर और राहु का दशा चल रहा है, तो आप देखो कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। 2, 4, 7, 10 एंड 6, 9, 10। 6, 9, 10 तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है हाउसेस को काटना भी आना चाहिए, लेकिन हमने एक इम्पिरिकल रूल बता दिया था जो 12 में है उनको काट दो, लेकिन ऐसे कभी कटते नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के साथ जो उसके नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है वही कैंसिल होते हैं। आर यू गेटिंग इट? गॉट इट। यस सर। पूरा नहीं काट देना है कि हाँ जी 9 और 10 आ गया तो काट दिए। पता चला 10 नंबर जो हाउस है आपका जॉब का जो हाउस है, दोनों प्लैनेट स्ट्रांगली उसको इंडिकेट कर रहे हैं।
लेकिन 9 को उतना स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो 10 को 9 कैंसिल नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें यूज करना है, इजंट इट? Yes, sir. तो 9 नंबर एक्टिवेट हो रहा है का मतलब है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10th को नेगेट करने वाला हाउस 9 है, लेकिन प्लैनेट उतने स्ट्रांगली उसको नेगेट कर नहीं पा रहा है, तो डिले होगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट फाइनली दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गिव ए रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द 10th हाउस। तो मैं क्या करूंगा, पहले ना इनको बिना देखे मैं जुपिटर और राहु के पीरियड में कौन से हाउसेस स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रांग और वीक लिखा नहीं हुआ है, तो मैं उसको जाके देखूंगा जुपिटर और राहु के लिए। तो आप देखो, मैं पहले क्या करूंगा, राशि चार्ट पे गया या प्लैनेट्स पे गया, तो देखो जुपिटर किसका रिजल्ट दे रहा है स्ट्रांगली? राहु का, Rahu. राहु का। और राहु किसका दे रहा है? मून का। मून का। तो इसका मतलब क्या है, जुपिटर और राहु के कॉम्बिनेशन में मुझे राहु और मून वाला जो है रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। Yes. राहु और मून वाला रिजल्ट। तो मैं कॉस्ट पे जाके देखूंगा कि राहु और मून कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं, कोई ऐसा हाउस है क्या राहु और मून सिग्निफाई करने वाला। तो मैं जब कॉस्ट पे जाके देख रहा हूँ हाउस को, तो आप देखो फर्स्ट हाउस का भी मून रिजल्ट दे रहा है, फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस का। का भी जो है राहु रिजल्ट दे रहा है, ऐसे ही सेवेंथ हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है। और फिर मैं यहाँ पे और देखूंगा, तो इतने तमाम सारे हो गए, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया और सेवेंथ हो गया, यानी 1 4 और 7 से रिलेटेड रिजल्ट मुझे मिलेगा, 1 करेक्ट सर। 4 और 7। तो आप देखो ये किसका नेगेशन है, 1 5 और 8 का नेगेशन है, 2 5 और 8 का। बात को समझ रहे हो? करेक्ट सर। 2 Yes. 5 और 8 का, यानी फाइनेंशियल चीजों को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका कोई स्किल्स है उसको यूज कर रहे हो, और 8 जो है आपका वो बता रहा है कि हाँ जी ऑकल्ट हो गया या कोई एस्ट्रोलॉजिकल गेन हो गया, ये सारे चीजों को। अब वो नेगेट वाला जो नंबर हो रहा है, तो उसमें हो सके आप जो फील्ड और स्किल नया शुरू किए हो उसमें किसी तरीके का थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। एक आंसर ये हो सकता है। 1 4 और 7 का मतलब 7 वाइफ के लिए हो गया, इजंट इट, स्पाउस। और जो फोर्थ है वो स्पाउस से जो है जॉब वाला हाउस हो गया, इजंट इट। Yeah, yes, sir. और Yes. एक नंबर आपका पर्सनालिटी का हो गया। तो हो सके आपके स्पाउस को कोई जॉब मिले, वो कोई जॉब में इन्वॉल्व हो जाए, और 1 के साथ 7 का रिलेशन हो रहा है, आमने सामने है, तो हो सके आप ही उसका कारण बनो। तो जहां पे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था अभी फाइनेंशियल गेन हो रहा है। तो Yes, आप sir. देखिए एस्ट्रोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, आपको कौन सा एक्सेप्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज का ना एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। आपके लाइफ में जो बन रहा है उसी स्क्रिप्ट से आपको पता चल जाएगा। राहु एंड मून, दे आर नॉट मेंटली कंपैटिबल प्लैनेट्स। कुछ टेंशन हो सकता है, सेकेंड हाउस का नेगेशन है, फाइनेंशियल टेंशन हो सकता है। आपके साथ जो हो रहा है आप ना उसको देख के ही बता दोगे, और जो अपॉर्चुनिटीज भी है वो भी दिख लोगे आप वहां पे। जिस भी हाउस आपका एक्टिवेट हुआ है, सुपर एक्टिवेट हुआ है, वो किसी ना किसी हाउस से 12th होगा। तो आपको उन चीजों को बचा के रखना है। एक एक्टिवेट हो रहा है बार बार आप देख रहे हो तो फाइनेंशियल ट्रबल है, तो आप क्या करोगे, फाइनेंसेस को ठीक करोगे। आपका 10th एक्टिवेट हो रहा है बार बार, तो आपका गेन में कुछ कमी आ सकता है, क्योंकि वो गेन का भी 12th हाउस है। लेकिन 2 और 10 आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका जॉब से गेन मिल सकता है। 2 आपका आने वाला पैसा है और 10 आपका जॉब है। आप जो चीजों को समझ रहे हो आपके लाइफ में वो चीज अगर हो रहा है, देन यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। हर हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव छुपा होता है, लेकिन वो प्राइमरी से ही देखना है। पहले तो ब्लाइंडली कभी कैंसिल आउट नहीं करना है कि हाँ जी मेरा 9th और 10th आ गया तो 9 और 10 कैंसिल हो जाएगा। आपका स्क्रिप्ट कभी ये कहता नहीं है। अगर 10th इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट एंड 9th इज द वीकेस्ट रिजल्ट, तो आपका डिले होगा, थोड़ा सा कम जो है प्रॉफिट होगा, बट इट विल नॉट कैंसिल आउट 10। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप लाइफ में कई सारे डिसीजंस बड़े पॉजिटिव तरीके से आप ले सकते हो, है ना। तो आपको हाउस कहाँ से शुरू करना है, कोई भी रिजल्ट के लिए प्राइमरी रिजल्ट कहाँ से शुरू करना है, कॉस्प। Yes. हमेशा कॉस्प। आपका प्रमोशन होना है
तो आप 10th हाउस पे जाओ। आपने देखा 10th जो है सूर्य और जुपिटर बता रहे हैं, तो क्या उनका दशा अंतर्दशा चल रहा है? तो आप फिर 10 से गेन को भी देखिए, तो 10 से गेन कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर। पता चला फिर से जुपिटर आ रहा है वहां पे, मरकरी आ रहा है। या आप जो है अपने 10th हाउस से 2nd हाउस को रिलेट करके देख लिए, तो आपको प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन मिल जाएगा। 10th हाउस आपके पत्नी से मिलने वाला खुशी भी है, तो अगर वो एक्टिवेट हो रहा है तो हो सके आपके मैरिटल लाइफ में कोई हार्मोनी आ जाए। लेकिन आपको साथ में दो तीन चीजें याद रखना है कि जो भी प्लैनेट अपने सिग्निफिकेशन से 8th में है, 12th में है, 4th में है, ये यूजुअली हैप्पीनेस नहीं लाता है। जैसे वैदिक में 4th का मतलब हैप्पीनेस होता है, यहाँ पे ये हैप्पीनेस नहीं है। 4, 8 एंड 12 आर नेगेटिव हाउसेस। कौन सा पॉजिटिव हाउस है? जितने और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे पॉजिटिव हाउसेस हैं। बाकी जो भी बच गए 2, 4 और 10, 2 और 10, इसको तटस्थ कह के एक शब्द यूज होता है, जिसमें वो प्लानिट का जो रिजल्ट देने का एबिलिटी है ना, वो कोई और फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे कहते हैं कि भाई मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिए नंबर आ गया, पहला तो है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये सारे पॉजिटिव हाउसेस हैं। तो जो भी प्लैनेट अपने सिग्निफिकेशन से वहां पे है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ ये जो एसेंडेंट है, उसमें एसेंडेंट आपका कौन सा हाउस हो गया? फर्स्ट हाउस हो गया। नक्षत्र लॉर्ड कौन Yes, है? sir. मरकरी। मरकरी है। Mercury. क्या करूंगा? कॉस्ट पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कॉस्ट जो है फर्स्ट हाउस है, और मरकरी मेरा जो प्लेसमेंट है वो भी फर्स्ट हाउस में है। तो मरकरी अपने सिग्निफिकेशन से कहाँ पे है? First. फर्स्ट हाउस में। तो एक दूरी पे है ना। इज इट गुड और बैड? Good. Good, sir. It's not in the 4, 8, 12. 3, 5, 7, 9, 11 ऑल आर गुड। इट इज गुड। राइन नंबर हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो मरकरी इज ए वेरी पॉजिटिव प्लैनेट फॉर मी। मरकरी के सिग्निफिकेंस को यूज करके मैं अपना पर्सनालिटी को बड़े आराम से बढ़ा सकता हूँ। उसका मीनिंग यह है। सब लॉर्ड मून है, उसका क्या मतलब हुआ? मून का तो कुछ नेचर होगा ना। पर्सनालिटी को बढ़ाने का बात कर रहा हूँ, मरकरी मुझे वो वाला प्रोविजन करेगा, यानी मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा होना चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन फाइनली मून का सिग्निफिकेशन रहेगा उस चीज का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। तो मून कैसे करेगा उन चीजों को? बाय हैविंग ए स्ट्रॉन्ग माइंड, बाय हैविंग ए जॉली माइंड, बाय हैविंग गुड फाइनेंसेस, बाय हैविंग रेस्पेक्ट फॉर माई मदर। तो मुझे और कहीं पे जाना नहीं है, यही मेरा रिमेडी है। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? अपना स्टेटस बनाना। स्टेटस कहाँ से बनता है? आपके घर से बनता है, गाड़ी से बनता है, जॉब से बनता है, लोग आपको कैसे जान रहे हैं। तो 1 भी है उसमें, 5 भी है, 4 भी है, 9 भी है, ये सारे हाउसेस हैं। लेकिन व्हाट इज द प्राइमरी हाउस? फर्स्ट हाउस। लेकिन मानिए ये मरकरी मेरा फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मरकरी सिटिंग इन द 12th हाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Negative, The sir. signification of Negative. negative. सबसे नेगेटिव है ऐसा प्लेसमेंट, इजंट इट? सबसे नेगेटिव। यानी आपके इंटेलिजेंस जितना भी हो, आप अपना इंटेलिजेंस को प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे। योर प्लैनेट्स आर इंडिकेटिंग दैट। अब जब आपको ये पता चल जाए, तो फिर आप अपना बुद्धि को बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे। शुड बी गाइडेड बाय ए गुड लर्नेड पर्सन। आप अपने एजुकेशन में खामख्याली नहीं कर सकते हो, क्योंकि मरकरी इज एजुकेशन। आप जो है फॉरेन कंट्री पे जा रहे हो, वहां पे आप कुछ भी अगर गलत एक्शंस लेते हो या बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हो, आप अपना पैसा डुबा के आओगे, हेल्थ का भी इश्यूज होगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. तो मरकरी जो है अपने ही सिग्निफिकेशन वाला हाउस से 12th पे चला गया, और कहां पे चला जाए तो नेगेटिव होगा? 4th and 8th. 4th एंड 8th। 4th हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ काम है। कोई भी प्लैनेट अपने सिग्निफिकेशन में 4th में चला गया, इट विल हैम्पर योर हैप्पीनेस। केपी एस्ट्रोलॉजी में 8th है, इट विल क्रिएट हैवॉक, डिस्टरबेंसेस, प्रॉब्लम्स। 8 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। और 12th जो है कारकत्व को लॉस कराता है। जैसे मानिए आपका फाइनेंसेस के बारे में 2nd हाउस बताता है, लेकिन पता चला 2nd का लॉर्ड ही आपके जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा।
बात समझ रहे हैं? आपके भाई बहन के साथ आपका रिलेशन सही नहीं है, तो आप देख रहे हो प्राइमरी कारक थर्ड हाउस से पता चलेगा। तो आपने देखा वो जो थर्ड का लॉर्ड है वो सेकंड में बैठा हुआ है ना? तो इट विल क्रिएट ट्रबल विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड हाउस। इनको ही कहेगा सर भाई बहन ही क्यों बता रहे हैं, आप पूछ के पता करोगे। थर्ड हाउस आपका जो है सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, राइटिंग स्किल को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है आपके नेबरहुड को भी बताता है, जो शॉर्ट जर्नी है उसको भी बताता है, आप जो लाइफ में रिस्क लेते हो उसको भी बताता है। तो मैं पूछूंगा भाई आपका ये जो नेचर है इसके वजह से आपको कोई गेन हो रहा है क्या? थर्ड का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है का मतलब अपने से 12th में बैठा हुआ है, तो इन हैबिट्स के वजह से आपको नुकसान हो सकता है। फिर आप उसका रिमेडी करोगे, आप उस नेचर को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे। बहुत ही सिंपल है एस्ट्रोलॉजी। और आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स हुआ है आप प्राइमरी हाउस से शुरू करिए और उसके साथ आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि और कौन कौन से हाउस मुझे इस चीज को डिकोड करने में हेल्प करेंगे। आई होप दिस मच इज एनफ फॉर टुडेज क्लास। तो समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहे सर। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा अपने चार्ट में जो है अप्लाई करिए और एक दो इवेंट जो है एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करिए कि उस इवेंट जिस डेट पे आपका हुआ था उस पे आपका कॉस्ट किस तरीके से एक्टिवेट था, और जो प्लैनेट्स आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड कराए हैं वेदर दिवे नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का कोई रोल है या नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। करिए और फिर शेयर करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सो Okay. मच सर। थैंक यू सर। है।